हाय दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी देवांती में स्वागत है। तो आइए आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यू एक्सरसाइज 4.4। उसी पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। उसके बुक से पहले हम थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं बेसिक चीज। तो देखिए, एक लेते हैं हम डिटर्मिनाट सेकेंड ऑर्डर का 2 4 6 3। ये कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। देखिए, इसको हमें निकालना है क्या? माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए अभी हमें सीखना है। तो देखिए, इसका माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ 4, पहले 2 से यहाँ स्टार्ट करते हैं। माइनर ऑफ 2, 2 का माइनर क्या हो जाएगा? तो जिसका माइनर निकालेंगे ना, उसका रो और कॉलम को फिनिश कर देंगे। क्या करेंगे? फिनिश मतलब समाप्त कर देंगे, उसको देखना ही नहीं है। तो जैसे इसका रो ए हो गया, एक कॉलम हो गया। ये आपको पहले से पता ही होगा कि इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, और इसको C1 और इसको बोलते हैं C2। तो इसका रो और कॉलम को फिनिश कर देना, यानी रो इसका ए हो गया और कॉलम इसका ए हो गया। तो हमारा क्या बचा? इसको फिनिश कर देने पे हमारा क्या बचेगा? 3 बच गया हमारा। तो ये क्या हो गया? 2 का माइनर कितना होता है? 3 होता है। देखिए, माइनर ऑफ 6, देखिए 6 का माइनर क्या हो जाएगा? तो इसका रो और कॉलम को क्या करिए? फिनिश करिए। तो रो और कॉलम को देखना नहीं है, जो बचेगा उसको लेना है। तो रो देखिए, इसका रो हो गया R2 और कॉलम हो गया C1, तो इसको नहीं देखना। बचा क्या? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? 6 का माइनर 4 हो गया। माइनर ऑफ 3, देखिए 3 का माइनर ले रहे हैं। देखिए 3 का माइनर हमारा क्या आ जाएगा? इसका रो क्या? R2 है, कॉलम C2 है। तो रो और कॉलम को फिनिश करिए। क्या बचा? 2 बचा। तो ये हमारा क्या हो गया? माइनर ऑफ 3 का आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। 3 का क्या है? माइनर है। वैसे देखिए, माइनर यहाँ लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आते हैं हम। M12, जैसे MIJ लिखा रहता है ना, तो MIJ लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है? रो। क्या होगा? रो। और जे का मतलब होता है कॉलम। जे का मतलब होगा कॉलम। तो फर्स्ट में क्या? आई यहाँ पे क्या है? आई की जगह पे, आई के प्लेस पे हमारा 1 है, और कॉलम के प्लेस पे क्या हमारा 2 है। तो आई और जे ए हो गया। तो आई और जे मतलब समझ में आ गया आप लोग को कि आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर कॉलम है और कितना नंबर रो है। तो यहाँ पे रो 1 है और कॉलम नंबर 2 है। तो रो नंबर 1 हमारा ए हो गया और कॉलम नंबर 2 ए हो गया। तो कॉलम नंबर 2 ए हो गया हमारा, कॉलम 1 हो गया AR1 R2। देखिए, इसका रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, तो हमारा 3 एलिमेंट हो गया। इसी को हमको क्या निकालना है? डायरेक्ट आपको इस तरह से दिया रहेगा, आपको खुद सोचना है कि M12 कौन होगा इसमें। तो M12 कौन होगा? तो यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन आता है? ये आता है हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। जैसे देखिए, -4 सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम में क्या है? 3 और 4 है, लेकिन हमको रो कितना लेना है? 1 लेना है। तो रो 1 ये हो गया और कॉलम नंबर सेकंड। तो हमारा इसका क्या निकालना है? माइनर निकालना। तो इसका माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं? तो रो और कॉलम को फिनिश करते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 5 हो जाएगा। M21 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, M21 यानी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर फर्स्ट रो नंबर सेकेंड। तो कॉलम नंबर देखिए, रो हमारा सेकेंड आ गया और कॉलम फर्स्ट। तो कॉलम फर्स्ट ये हो गया 5 का हमें क्या निकालना? माइनर निकालना। तो 5 का माइनर हमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए,
माइनर वन वन, माइनर वन वन, इसका मतलब क्या होता है, रो नंबर वन कॉलम नंबर वन है, यानी R1 और C1। तो R1 C1 क्या है, 6 है, तो 6 का कोफैक्टर माइनर क्या हो जाएगा हमारा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर में। अब हम आते हैं थर्ड ऑर्डर पे, कि थर्ड ऑर्डर को किस तरह से ब्रेक करते हैं। देखिए इसको आपको क्या निकालना, माइनर निकालना। तो माइनर निकालने के लिए आपको एक जनरल फॉर्म बता देते हैं। जनरल फॉर्म पहले देख लीजिए, माइनर निकालने के लिए जनरल फॉर्म क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 और A23। देखिए टू क्या है, टू हमारा आई बोले तो रो, वन क्या है, जे बोले तो कॉलम। इस तरह से है A31 A32 A33, इस तरह से है। तो देखिए इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। तो M11 का क्या होता है माइनर, 3 ऑर्डर में। तो जनरल फॉर्म में देखिए M11 बोले तो A11, इसका हमें क्या निकाल रहे हैं, और माइनर निकाल रहे हैं। माइनर निकाल रहे हैं तो इसका रो और कॉलम को क्या बोले थे, फिनिश करने के लिए बोले थे आपको, इसका रो और इसका कॉलम फिनिश कर दीजिएगा। तो क्या बचे आपके पास एलिमेंट 1 2 2 A23 और क्या बचा A32 और A33, इस तरह से बचा हमारे पास। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे कर देंगे। तो A22 A33 माइनस A32 A23, इस तरह से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हमारा क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस और सबट्रैक्ट करेंगे बीच में, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह से माइनर निकालता है। जैसे देख लीजिए, किसी का भी ले सकते हैं यहाँ पे M23 ले लिए आप। अब M23 ले लिए तो देखिए M23 कहाँ है, यहाँ है, रो नंबर सेकेंड कॉलम नंबर थर्ड, तो यहाँ पे आ गया हमारा। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, रो और कॉलम को फिनिश करना है। तो रो और कॉलम ए फिनिश हो गया, हमारा क्या बचा हमारे पास A21 और A22 और A31 और क्या बचा A32, इस तरह से बचा हमारे पास। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, माइनर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। A21 A32 माइनस A31 इंटू A22, इस तरह से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो थर्ड ऑर्डर में हम लोग इस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए इसको हमको सॉल्यूशन कर रहा है। देखिए क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं M32। आपको M32 का मतलब समझ में आना चाहिए कि M3 क्या है, आई बोले तो रो, 2 क्या है, जे बोले तो कॉलम। ठीक है, तो रो नंबर कितना हो गया 3 और कॉलम नंबर 2 हो गया। इसको बोलते हैं R1 R2 R3। ठीक है, इसको बोलेंगे C1 C2 C3, इस तरह से बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए रो कितना है, रो 3 है, रो हमारा 3 है, कॉलम हमारा कितना 2 है, तो कॉलम 2 है, यानी रो 3 और कॉलम 2, हमारा ये हो गया 0 हो गया। ठीक है, यानी हम किसका माइनर निकाल रहे हैं, 0 का माइनर निकाल रहे हैं। यानी 0 लिख के नहीं लिख दिया, क्या M32 लिखेगा, 0 भी लिख सकता है, बोलेगा 0 का माइनर क्या होता है, इस तरह से भी लिख सकता है, माइनर ऑफ 0 या तो माइनर ऑफ 32 हो जाएगा। ठीक है, माइनर ऑफ। तब देखिए इसको हम क्या निकालेंगे,
पहले इसको रो और कॉलम को फिनिश करिए, उसके बाद कुछ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 6 -2 0, इतना आया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या करते हैं, इसके पहले हम बताए आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 × 0, बीच में माइनस का साइन तो माइनस देंगे, और यहाँ -2 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3, यानी क्या होगा, 6 में से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी हमारा वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो M32 का वैल्यू क्या हो गया, 6 आ गया, यानी 0 का माइनस कितना है, 6 आएगा। M31 M31 लेते हैं, यानी रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1 है, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1, यानी -4 का क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। तो -4 का माइनर क्या हो जाएगा हमारा, इसका रो और कॉलम फिनिश करिए। तो क्या बचा हमारे पास, 3 4 0 5, इस तरह से हमारे पास बचा। अब देखिए इसको हमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 5 -0 × 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि हमारा -4 का माइनर कितना हो गया, 15 हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, M कितना हो गया, M23, इस तरह से लेते हैं, M23 क्या है, 2 मीन्स 2 बोले तो क्या है यहाँ पे I, और ये J है, I बोले तो रो, J बोले तो कॉलम। तो यानी कि रो नंबर 2 सेकेंड और कॉलम नंबर 3, तो हमारा 5 आ गया। 5 का हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो इसका रो और कॉलम को क्या करिए, फिनिश करिए, इसको और इसको। तो देखिए हमारे पास क्या एलिमेंट बचता है, 3 6 और -4 0। ठीक है, आपको नॉलेज में इस तरह से नहीं आना चाहिए कि जिसको एक बार ले ली उसको दोबारा नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको सर्कल ऐसा ही कर दिए हैं समझने के लिए। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 0 -4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3, यानी यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो आपको थर्ड ऑर्डर का इस तरह से माइनर निकालना और सेकेंड ऑर्डर का बता दिए। अब आते हैं हम कोफैक्टर पे। देखिए कोफैक्टर को एनसीईआरटी में क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, डिनोटेड करता है, AIJ, या तो इसको डिनोटेड कर सकते हैं CIJ से भी। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा। ऐसे एनसीईआरटी में आपको क्या मिलेगा, AIJ। ठीक है, देखिए CIJ AIJ का फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता है, -1 I + J। ठीक है, माइनर IJ। अभी हम I मतलब क्या बताए थे, I मतलब वेयर, I मीन्स क्या बताए थे, रो, एंड J मीन्स क्या बताए थे अभी, कॉलम। I मीन्स रो और J मीन्स कॉलम। सिर्फ यहाँ माइनस प्लस का खेल है, बस जो माइनर निकाले थे वही आंसर होगा, उसके आगे माइनस और प्लस चिपका देना। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो देखिए C11, तो यहाँ पे देखिए CIJ है ना, IJ को क्या लिखे हैं, पावर में लिखे हैं I + J। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, ऐसे आपको तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या MIJ है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, -1, और I का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखना, 1, और J का वैल्यू भी 1 ही लिखना। ठीक है, दोनों का वैल्यू 1 1 है। और MIJ 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 1। अब देखिए
-1 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ mi का m11 का वैल्यू क्या है, m11 4 हमारा है, m11 4 हमारा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m11 4 है तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका रो और कॉलम को फिनिश कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए माइनस पर पावर क्या स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी हमारे पास प्लस 2 आ गया। C11 का कोफैक्टर कितना आ गया, +2। आपको सिर्फ इस कोफैक्टर में इस पे डिपेंड करता है, या माइनस होगा या प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं 2 1 का, यानी आई कितना, आई का वैल्यू कितना है, 2 है। जे का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 1 am 2 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका माइनर क्या हो जाएगा, तो इसका माइनर हो जाएगा हमारे पास, रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 है। तो 3 का माइनर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए इसका पावर क्या है, क्यू है, तो ये वैल्यू हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और ये 6 -6 हो गया आंसर। तो ये हमारा कोफैक्टर क्या सिर्फ माइनस को रिप्रेजेंट करता है, सारा चीज तो माइनर ही करता है ना, माइनर वैल्यू लाता है। और यहाँ पे कोफैक्टर क्या करता है, थोड़ा सा ये आके हमारा ऐड हो जाता है, इसलिए हमें कोफैक्टर मिल जाता है। तो देखिए इसमें एक चीज कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिए जिसका अगर आई और जे को ऐड करते हैं, आई और जे को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, इवन आता है। अगर इवन आता है तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, साइन आगे क्या चिपकाएंगे, पॉजिटिव। इसके पहले हम सॉल्यूशन कर रहे थे तो पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे थे। अगर जिनको आता था पहले से उनको समझ में आता होगा कि क्यों प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है। तो देखिए आई प्लस जे का वैल्यू क्या आ गया, इवन आ गया तो पॉजिटिव। जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए C3 2, इस तरह से ले लीजिए। तो देखिए सॉरी 3 3 या तो 2 2 ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 + 3, यानी -1 के पावर 6। जब इवन है तो इसको प्लस करिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, प्लस में ही वैल्यू आएगा, C 2 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 2, यानी कि क्या आ जाएगा, -1 के पावर 4। तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, प्लस में ही आ जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करने पे, आई और जे को ऐड करने पे हमारा अगर इवन नंबर आता है तो हमारा क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा कहीं पे। अब देखिए नेक्स्ट है, आई + जे = ऑड नंबर। क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। अगर आई + जे का वैल्यू अगर ऑड नंबर आता है, जैसे देखिए यहाँ पे आई + जे किए हैं, 2 1 किए हैं, तो 2 1 किए हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। 3 हमारा क्या ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर आएगा तो यहाँ पे साइन हमारा क्या लेगा, नेगेटिव लेगा। देखिए साइन यहाँ पे नेगेटिव लिया है ना, जब ऑड आया तो साइन नेगेटिव लेगा। ठीक है, तो इवन आएगा तो पॉजिटिव और ऑड आएगा तो नेगेटिव, ये सिलसिला सभी में चलेगा। अब आते हैं हम थर्ड ऑर्डर का। देखिए थर्ड ऑर्डर में क्या हमारा है, इस तरह से। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर का हमें क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना है 2 3, कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 1 के पावर क्या लेंगे, 2 + 3, और यहाँ m
2 3 इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -5 आ जाएगा ना, -1 के पावर 5 आ गया। और M23 का वैल्यू क्या होगा हमारा, माइनर M23 का, तो 23 क्या है, 23 देख लीजिए यहाँ पे रो R2 ए हो गया और कॉलम ए हो गया, तो यानी 3 है। 3 का हमें क्या लेना है, माइनर लेना, तो इसका रो और कॉलम को फिनिश करिए, बाकी को सबको मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हमारे पास बचा -2 3 और यहाँ पे बची हमारा क्या 0 2, इस तरह से बचा हमारे पास। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आगे क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन देगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो -2 मल्टीप्लाई 2 -0 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस बार आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 4 हो गया। C23 का वैल्यू क्या आ गया 4। नेक्स्ट देखिए C31, तो इसके पहले क्या करेंगे हम, -1 के पावर 3 + 1 हो गया और यहाँ M31, ठीक है। देखिए अब इसके पावर में क्या है 3 1 4 आ रहा है, यानी पावर में इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो क्या लेगा प्लस लेगा, ऑड नंबर माइनस। यहाँ M31, तो M31 का क्या हो जाएगा, M31 यानी रो नंबर 3 या कॉलम नंबर 1 यानी 0 0 का हमारा क्या डिटरमिनेंट, सॉरी माइनर आ रहा है, तो इसका रो और कॉलम को फिनिश करिए, तो क्या बच रहा 3 4 0 3, कितना बच रहा हमारे पास, देखिए ये इवन नंबर है तो इसका साइन क्या होगा प्लस होगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 3 -0 × 4, यानी क्या आ जाएगा 9 × सिर्फ 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा वैल्यू 9 आ गया। आपको इसी तरह से सभी में अप्लाई करना है, सारा में सेकेंड ऑर्डर को बता दिए और थर्ड ऑर्डर का भी बता दिए, 4 ऑर्डर का होता ही नहीं है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम बुक पे। देखिए बुक भी उसी तरह से दिया हुआ है, तो बुक में आप लोग से लगभग बन जाएगा क्वेश्चन, फर्स्ट का दोनों और सेकंड का भी दोनों। देख सेकंड का भी बन जाएगा और थर्ड को हम बना देते हैं अभी। देखिए फर्स्ट नंबर में, सॉरी 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट नहीं एक ही है, सेकेंड रो का उपयोग करना, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए किसका प्रयोग करना है, सेकेंड रो का, सेकेंड रो है तो यूजिंग यानी R2 के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है सोल्व करना है। तो देखिए डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि सेकेंड रो, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, जिस रो का एलिमेंट लेते हैं ना उसी रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाता है। जिस रो का एलिमेंट लेते हैं उसी रो के कोफैक्टर से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हम इस रो का एलिमेंट ले रहे हैं R2 का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, तो 2 एलिमेंट लिए, ठीक है। और लेने से पहले आपको माइनस प्लस भी डिसाइड कर लेना है और इसी का कोफैक्टर भी लेना है, ठीक है।
को फैक्टर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है सेकेंड, R2 आ रहा है और C1 आ रहा है। तो R2 और C1 आ रहा है, तो R2 और C1 आ रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 2 1 3 यानी नेगेटिव थ्री ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन देगा, तो यहाँ पे क्या चीज का साइन लगाएंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। उस तरह से नहीं लिखेंगे -1 के पावर i प्लस j इस तरह से, ठीक है। उस तरह से अब लिखने का नीड नहीं है, आप खुद से देखना है कि कितने नंबर पे आ रहा है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे भी पता चल रहा है, इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि A21 है, A21 तो ऑड नंबर हो गया, ठीक है। सेम टू सेम इसका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, जिस रो का एलिमेंट लिए उसी रो का कोफैक्टर लेना है। तो इसी रो का कोफैक्टर लेना है, तो पहले 2 का कोफैक्टर लेंगे। तो 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, रो और कॉलम को फिनिश करते हैं। रो और कॉलम को फिनिश करते हैं, साइन तो हम लगा दिए, माइनस आएगा साइन। अब देखिए इसका जो बचा उसके एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 8 2 3 बचा, ठीक है। तो इसको 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 माइनस 2 × 8, ठीक है। इतना ही एलिमेंट आएगा ना। जैसे 2 को लिए तो इसका रो 0 1 फिनिश करेंगे, 5 2 0 ये फिनिश करेंगे। तो 3 8 2 3 इतने बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर 0 है, तो 0 साइन हमारा क्या लेगा, 2 2 है। देखिए इसी को देख के चलिए, क्या है 2 2 है, 2 2 है तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा साइन। तो यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे और 0। अब देखिए 0 का हमारा क्या है, 0 में देखिए 0 का रो और कॉलम को फिनिश करिए। तो रो इसका क्या आ गया, 2 0 1, कॉलम क्या 3 0 2, एक कॉलम हो गया। तो क्या बच गया 5 8 1 3, इस तरह से बचा। तो 5 × 3 माइनस 1 × 8, इतना हो गया। अब नेक्स्ट में क्या बचा हमारे पास 1, तो 1 बचा। तो इसका रो और कॉलम को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। रो और कॉलम को फिनिश करेंगे, पहले हम साइन डिसाइड करेंगे। तो साइन हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या है 2 3 है। 2 3 बोले तो ऐड करने पे आ रहा ऑड नंबर, ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन लेगा, नेगेटिव साइन लेगा। और इसका एलिमेंट क्या है 1। अब देखिए इसका रो और कॉलम को फिनिश करिए, तो क्या बचा 5 3 1 2, यानी कि 5 × 2 माइनस 1 × 3, इतना हमारे पास बच गया। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस रो का एलिमेंट लेंगे ना उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा ऑलवेज। -2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9 - 16, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर देगा तो उसका वैल्यू 0 ही आ जाएगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पे 10 - 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -7 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी 14 - 7 यानी कितना आ गया आंसर, 7 आपका आंसर आ गया। तो इसमें स्पेशल आपको बोला गया है कि R2 के अकॉर्डिंग सोल्व करिए। स्पेशल जब स्पेशल आपको बोला जाता है तो स्पेशल सोल्व करिए, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ R2 के अकॉर्डिंग बोला गया था, इसलिए R2 के अकॉर्डिंग हम सोल्व किए थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका है। देखिए इसको भी क्या करना है, इसको सोल्व करना है आपको थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। तो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड कॉलम यानी C3 के अकॉर्डिंग हमें
सॉल्व करना है इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले 0 0 कर लेते हैं यूजिंग R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R3। इस तरह से चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा 0 0, ठीक है। और यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा और y माइनस जेड हो जाएगा 1 जेड बाई जेड माइनस जेड एक्स और जेड एक्स माइनस एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। देखिए कैसे किए, R1 को चेंज करना है तो R1 को चेंज किए। क्यों चेंज किए, क्योंकि जितना ज़्यादा जीरो रहेगा ना उतना ही ज़्यादा सोल्व करने में आसानी होगा। तो डिटरमिनेंट के अंदर जितना ज़्यादा जीरो लाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको क्या आसान पड़ेगा सोल्व करने में। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा था 1 1, इसको सब्सट्रैक्ट करने पे 0 आता है, तो इसलिए 2 को 0 ले आए। अब 2 0 आए तो देखिए इससे कितना वैल्यू हमको मिलता है। जो देखिए तो इसको हम क्या करें R1 को चेंज किए, तो R1 को चेंज करेंगे जैसे इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे। R1 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे R2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे R1 में, तो इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो गया और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या चेंज किए R2 को चेंज किए, तो R2 को चेंज करेंगे तो क्या किए R3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट किए 0 आ गया, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट किए y माइनस जेड आ गया और इसको इसमें सब्सट्रैक्ट किए। इस तरह से सब्सट्रैक्ट करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। हमारा थर्ड कॉलम था ना एलोंग से थ्री के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या y माइनस जेड माइनस एक्स इस तरह से लिए। तो देखिए इसका रो और कॉलम को फिनिश करिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस जेड इस तरह से हो जाएगा ना हमारे पास। देखिए इसका कितना आएगा, यहाँ पे तो प्लस प्लस होगा ना। देखिए फर्स्ट में क्या है 1 3 है, 1 3 है तो प्लस प्लस हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्या हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 3 तो माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और इसका रो और कॉलम को फिनिश करिए, तो जेड को मल्टीप्लाई करिए 0 से तो 0 हो जाएगा और इसको सॉरी देखिए यहाँ पे क्या होगा माइनस यहाँ पे छूट गया, इसको लिए तो इसका रो और कॉलम को फिनिश कर दिए, इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा तो माइनस को आगे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा ना। देखिए फिर से लिखते तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसको 0 मल्टीप्लाई जेड किए, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस जेड इस तरह से किए ब्रैकेट 1। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आ गया जेड एक्स, तो ये क्या चीज साइन लेगा माइनस हमारा साइन लेगा जेड एक्स माइनस एक्स बाई और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। इसका देखिए रो और कॉलम को फिनिश करिए तो ये बचेगा 0 मल्टीप्लाई जेड माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस बाई हो जाएगा। देखिए इसको तो ये 3 3 हो गया तो प्लस हो जाएगा प्लस एक्स बाई। अब इसका रो और कॉलम को फिनिश करिए तो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बाई माइनस जेड और माइनस 0 मल्टीप्लाई क्या करेगा एक्स माइनस बाई, इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आएगा। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसको माइनस वाला को हम आगे कर देते हैं
आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, बाई माइनस जेड, इस तरह से आ रहा है हमारे पास। और यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस का साइन देंगे, जेड जेड एक्स माइनस एक्स बाई, और देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो ये तो जीरो है, तो जीरो तो ये तो यही नहीं बचेगा ब्रैकेट के अंदर में, तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं, उसके अंदर में क्या है, एक्स माइनस बाई। अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कॉमन हो रहा है बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं माइनस जेड, जेड कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस बाई यहाँ पे हो गया, और बाई माइनस जेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा बाई माइनस जेड, देखिए दोनों सेम टू सेम मिल गया ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बाई हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ भी एक्स माइनस बाई और यहाँ भी एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड यहाँ भी, बाई माइनस जेड यहाँ भी। इसको क्या किया, माइनस यहाँ पे कहाँ आ गया, ये तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बाहर माइनस निकलेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे माइनस होगा ना, ये जो बाहर आया माइनस, और यहाँ पे एक माइनस हम जेड क्या लिए, कॉमन लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस बाई कॉमन हो रहा, और यहाँ बाई माइनस जेड कॉमन हो रहा है, तो क्या बचा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, जेड प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। ये दोनों में से कॉमन लेनी है, तो माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इस तरह से। देखिए आप हमें सोल्व करते अभी किसके अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग सोल्व करते तो ज़्यादा आसानी होता, कम ही में सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन हम क्या बोला था क्वेश्चन में, C3 के अकॉर्डिंग सोल्व करने के लिए, तो जिसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करने के लिए बोलेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए 5 नंबर में कुछ भी नहीं है, इसको बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालने का वैल्यू दिया गया है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो इसमें कौन सेटिस्फाई है। तो देखिए अभी हम इसको क्या बताएं कि जिस रो का एलिमेंट लेते हैं ना, उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिस रो का एलिमेंट लेंगे उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इसका वैल्यू निकलेगा, कुछ आएगा, नहीं तो अगर दूसरे जैसे R1 का एलिमेंट ले लिए और R2 का क्या ले लिए, कोफैक्टर ले लिए, R1 का एलिमेंट ले लिए, R2 का कोफैक्टर ले लीजिएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा, मतलब कि अदर अदर से मल्टीप्लाई करेगा ना अलग अलग से, तो जीरो आ जाएगा। जैसे C1 का एलिमेंट ले लिए, C1 का हम एलिमेंट ले लिए और C2 का कोफैक्टर ले लिए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारा जीरो आएगा, दोनों सेम होने चाहिए। C1 का एलिमेंट लिए हैं तो C1 का ही कोफैक्टर लेना है, ठीक है। जिसका एलिमेंट लेंगे ना, जिस रो का, उसी रो का कोफैक्टर लेना है, सेम टू सेम लेना है।
तभी हमारा कुछ वैल्यू निकल के आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए इसमें ऐसा कौन है, देखिए फर्स्ट में क्या A11 यानी R1 है और R1 और R3 है, R1 और R3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड का देखिए A11 यहाँ तक सही है और यहाँ दिक्कत कर दिया है, A21 लिख दिया, जबकि क्या होना चाहिए, A11 होना चाहिए। तो B भी गलत हो गया और C भी गलत है। हमारा आंसर क्या होगा, D नंबर होगा। देखिए जिस रो का एलिमेंट लिया है उसी रो का क्या लिया है, कोफैक्टर लिया है। तो आज एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब इसके बाद क्या है, एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट जानने के लिए आपको थोड़ा कुछ मैट्रिक्स आना चाहिए। तो कल हम सोच रहे हैं कि मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे और कुछ बेसिक बता देंगे, उसके बाद ही एडजॉइंट पे आएंगे। जब तक कुछ मैट्रिक्स नहीं आएगा, जब तक एडजॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्त, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्त।